बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का हमारा जो है फार्मूला से हम शुरू करेंगे और फार्मूला जो है मैं पहले आप लोगों को बेसिक की तरफ लेके आना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास बेसिक क्या है। बेसिक में हम सबसे पहले मैक्स प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये चीज़ें जो है हम सीखेंगे और फिर मैं सैलरी इंक्रीमेंट की तरफ आऊँगा, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सैलरी इंक्रीमेंट और परसेंटेज वगैरह सिखाऊंगा। सही है, चलें हम आते हैं ऑपरेशनल फंक्शन की तरफ। और ऑपरेशनल फंक्शन में हम आपको सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड पावर सिखाएंगे कि हमारे पास किस तरह यूज़ होते हैं। सही है, हमारे पास सबसे पहला जो है प्लस है। प्लस करने का सिंपल और आसान तरीका जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इज इक्वल टू क्लिक। मीन्स यहाँ पे आपको D6 जो शो कर रहा है, D इज योर कॉलम एंड 6 इज योर सेल नेम इज D6। और हम क्या करते हैं, D6 को प्लस करते हैं, तो आप प्लस का निशान दबाएं किसके साथ, D7 के साथ, मीन्स इस 2 के साथ। तो ये हमारे पास रिजल्ट दे रहे हैं 3। पहले मैं सिंपल मेथड यूज़ करूँगा, फिर मैं आगे स्टेप बाय स्टेप एडिशन की तरफ जाऊँगा। सब्ट्रैक्शन मेरे पास यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इज इक्वल टू 2 को माइनस कर दो, या इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए हम कहते हैं कि 1 को माइनस कर दो 2 से, तो -1 आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाइड कर दो इससे, तो देन आपके पास आएगा। अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू इसको डिवाइड कर दो 2 पे, देन आपके पास आ जाएगा। अगर मुझे पावर में चाहिए तो इज इक्वल टू ये क्लिक करके आपने शिफ्ट 6 के, ये आपके पास जो पावर है वो आएगा 2, तो ये आपके पास रिजल्ट ये देगा। अगर मैं यहाँ की वैल्यू जो है वो 5 कर देता हूँ, तो 5 + 2 3 आ जाएगा। ऑटोमेटिकली ये इफेक्ट करेगा 7। 5 को 2 से प्लस किया 7, 5 को 2 पे डिवाइड किया माइनस किया 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाइड किया 10, 5 को 2 पे डिवाइड किया ये आया, और मेरे पास 5 की पावर जो 2 होगी तो 25 आएगी। अगर आप इसको बढ़ाते जाएं 6 कर दें तो 6 के मुताबिक होगा। अगर आप इसको 22 कर दें तो उसके मुताबिक होगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपको ऑपरेशनल लेवल का दे रहा है। सही है, देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सम का। मेरे पास पहला सिंपल तरीका ये है कि इज इक्वल टू आप सम लिख दें और सम फंक्शन को हम यूज़ कर लें। मैंने यहाँ से इसको प्लस किया, एप्पल ऑरेंज बनानास लेमन्स, तो ये मेरे पास, मैं इधर ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर दबा दूंगा तो मेरे पास 170। अगर आप यहाँ पे एप्पल की प्राइस चेंज करते, मिसाल 120 मैंने कर दी, ऑरेंज की मेरे पास 200 है, बनाना की मेरे पास 120 एंड देन लेमन्स की मेरे पास 80 रुपीज़ है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका टोटल अमाउंट शो करेगा। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि आप इस बटन पे क्लिक करके सबमिशन कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया आप इंटर कर दें। सही है, तीसरा तरीका, एक हमने यहाँ पे सिंपल यूज़ किया, फिर सम का यूज़ किया, फिर सबमिशन का यूज़ किया, देन ऑल्ट प्लस प्लस आप यूज़ करें, तो जितना अबाव होगा या लेफ्ट साइड पे होगा उसको ये प्लस कर देगा। सही है, हमारे पास काउंट किस लिए यूज़ होता है कि अगर आपके पास जितने नंबर सेल में लिखे होते हैं उनको काउंट करने के लिए आप लिखते हो इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट शुरू, आप सिलेक्शन करते हो, देन क्लोज करते हो, देन आपके पास रिजल्ट आ जाता है। या तो ऐसे करें, देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसको रिमूव करें, क्लिक करें, इधर ही मैं बटन पे आया, मेरे पास काउंट नंबर है, तो ये भी आपको रिजल्ट देता है। इसमें काउंट है, काउंट ब्लैंक, बहुत सारे फार्मूला, काउंट इफ, वो फिर बाद में जहाँ पे ज़रूरत होगी उनको हम पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास इनका टोटल। अगर आप ऐसे करते हैं कि चले मैं इन प्लस को टोटल करता हूँ, तो इज इक्वल टू मेरे पास एक सम से एग्जांपल ये है, मैंने सिंपल प्लस से किया, फिर ये सम है, फिर मैंने प्लस से किया, फिर ये सम है, तो तीनों को मैं प्लस करके और इंटर कर दूंगा तो मेरे पास 923। फ़ायदा क्या होगा, अगर यहाँ पे एप्पल की कीमत 200 चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली 80 रुपीज़ इधर भी बढ़ जाएंगे, 80 इधर भी बढ़ जाएंगे। देखिए मैं 200 करता हूँ तो मेरे पास 80 यहाँ पे भी बढ़ गए, 80 यहाँ पे भी बढ़ गए। अगर मैं बीफ की प्राइस में यहाँ पे 200 कर दूँ, 150 का इजाफा हुआ, मेरे पास यहाँ पे 290 आ जाएगा और 150 का इजाफा यहाँ पे भी हो जाएगा। सही है, तो ये प्रोसेस आपका जो टेबल है ये सारे को टोटल करता है। सही है, इसी तरह अगर आप माइनस की फिगर यूज़ करते हैं जिसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं या पावर,
अभी हमने प्लस को इन डिटेल पढ़ा, हम साथ साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को पढ़ेंगे। मैंने टच आपको दे दिया, हम आगे की तरफ मूव करते हैं और दूसरे फार्मूले को हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास सैलरी इंक्रीमेंट है। अच्छा, हमने परसेंटेज जो है, परसेंटेज का तरीका एक सिंपल ये है कि मैंने आईडी नंबर लिखा, नेम्स लिखे, फादर नेम लिखे और सैलरी बना ली। अब मेरे पास बेसिक सैलरी ये मिल रही है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, कन्वेंशन अलाउंस मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, नेट सैलरी मिल रही है और उसके ऊपर आपको जो है टैक्स कटिंग हो रही है और टोटल सैलरी आपको मिल रही है। चलिए हम यहाँ पे सिंपल तरीके से जो मैं आपको फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं एडवांस लेवल पे आप लोगों को फार्मूला पेरोल बनाना सिखाऊंगा, कोड्स सिखाएंगे। अगर आपके इदारे में बहुत सारे लोग काम करते तो वन कोड की वजह से उनका पूरा डेटा आपके पास आएगा। सही, तो मैं आता हूँ पहले बेसिक सैलरी का लेता हूँ परसेंटेज इज इक्वल टू, मैंने क्लिक किया, मल्टीप्लाइड बाय, मुझे कितने परसेंट चाहिए 15, तो आप 15 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं या 15% भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास आ गया। आप इस पर डबल क्लिक करें, ये जैसे ही आप यहाँ पे कॉर्नर में डबल क्लिक करेंगे सारी 15% इसका ले लेंगे। कन्वेंस अलाउंस क्या है आपको, या हाउस अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस, घर की जगह पे जो बैलेंस अलाउंस मिल रहा होता है, इज इक्वल टू, मैं वो भी बेसिक पे ही ले लेता हूँ, वैसे होता है ऐसे नहीं है। मल्टीप्लाइड का निशान मैंने डाल दिया, 45% कन्वेंस अलाउंस है, आप परसेंटेज का निशान भी डाल सकते हो या डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हो। सही, मैं एक एक को निकाल के फिर आता हूँ। मेरे पास डेज है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, तो मैं क्या करता हूँ कि ट्रैवलिंग अलाउंस कितने दिन के लिए इज इक्वल टू, मैंने कहा बेसिक सैलरी का डिवाइड 30 पे कर दो बेसिक सैलरी और इसको मल्टीप्लाइड कर दो, किसके साथ मल्टीप्लाइड, इसको कर दो भाई मेरे लिए, आप मल्टीप्लाइड कर दो डेज के साथ। तो जैसे ही आप दिन लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। मिसाल ये आपके पास 3 डेज है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, मूव करेगा। मिसाल मैं यहाँ से देता हूँ 1 डे, 0 डे, तो आप ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे आ जाएं, 2000 पे डबल क्लिक करें, आपके पास ये सिलेक्शन कर लें या कंट्रोल डी कर लें, ये आपके पास ऑटोमेटिक, देखिए मेरे पास 0 था तो 0 उसने निकाल दिया ट्रैवलिंग अलाउंस। मेरे पास नेट सैलरी क्या है, देखिए आप यहाँ पे क्या करें, सिंपल इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस ये कन्वेंस अलाउंस प्लस मेरे पास ट्रैवलिंग अलाउंस, ये मेरी सैलरी होगी। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, सिलेक्शन करें, कंट्रोल डी का बटन दबाएं, ये मेरे पास रिजल्ट आए, या इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करें या डबल क्लिक कर लें। सही है, अब मैं टैक्स 30% काटना चाहता हूँ, तो इज इक्वल टू सैलरी, मेरे पास कितना है 30% है, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 100 कर दें, ये मेरे पास इसने सैलरी शीट जो है वो बना ली, इतना टैक्स कटा। अब मेरे पास जो टोटल सैलरी है वो है इज इक्वल टू नेट सैलरी से मैं माइनस करता हूँ 30%। सही है, तो जैसे मैंने किया मेरे पास अभी जो टोटल सैलरी आ रही है वो ये है। अगर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दे कि भाई सबकी सैलरी में जो है 25% इजाफा हुआ, तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट का रिकॉर्ड डालता हूँ, इज इक्वल टू, मेरे पास, मैं डरता हूँ ताकि स्पेस मेरे पास ओपन हो जाए, आप इज इक्वल टू, मेरे पास जो टोटल सैलरी है आपने करना है सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कितने परसेंट, 25%, ये आपने डाल देना है एंड देन इंटर। आप देखें 43, आपकी पहले सैलरी थी 35,000, अभी है 43,750, ये आपकी सैलरी बन गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाज़ों का स्टूडेंट को समझ नहीं आती सैलरी प्लस सैलरी का मतलब क्या है, तो अमूमन हमारे पास ये सैलरी जो है इसको हम कुछ यूँ डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड में आप लोगों को बता देता हूँ। मिसाल मैंने कहा कि इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि इज इक्वल टू, अगर सैलरी 35,000 है तो प्लस 35,000 का आप क्या करो 25% निकालो, तो ये हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 35,000। और जो आपने 35,000 की जो फिगर निकाली होगी 25% वो है 8,750 रुपये, तो ये आपने प्लस कर देना है, जो आप प्लस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 43,750
7 and 50, सही है। तो ये प्रोसेस आपका इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारे पास सैलरी का हो गया। स्टूडेंट की आसानी के लिए मैं दोबारा से परसेंटेज का भी कर लेता हूँ। परसेंटेज क्या है, इज इक्वल टू जिस चीज़ का आपने निकालना है। मिसाल की बात है, मैंने किया बेसिक सैलरी को मैंने मल्टीप्लाइड बाय, अगर 15% है, 15 डिवाइड बाय 100 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे जो है परसेंटेज जो हमने यूज़ की है वो आ जाएगी। फिर हम एग्जामिनेशन में यूज़ करेंगे, फिर आपको सिखाएंगे, सही। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट के लिए जो है हो गया। अब हम आते हैं डिडक्शन के लिए। एज इट इज़ आपका रिकॉर्ड जो है वैसे ही बनेगा जैसे हमने यहाँ पे मेडिकल का लिया, मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 100, सही है। इसी तरह हमने कन्वेंस अलाउंस का लिया, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइड बाय 100। फिर हमने डेज का लिया आपके लिए दोबारा से, इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय ये सेल, सही है। फिर मैं आया मेरे पास नेट सैलरी, तो मैंने कहा इज इक्वल टू सैलरी प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस। तो ये मेरे पास टोटल सैलरी इसकी हो गई। फिर मैं आया 30 टैक्स को, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड एंड माइनस 30 डिवाइड बाय 100। इस तरह भी आप कर सकते हो, सही है। तो जब आप इसको टोटल करेंगे इज इक्वल टू ये प्लस ये, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं डिडक्शन की तरफ कि हम डिडक्शन सैलरी में किस तरह करते हैं। देखिए मेरे पास डिडक्शन कैसे है, उसी तरीके से इज इक्वल टू जी गवर्नमेंट के हालात ख़राब है, उन्होंने ऐलान किया कि भाई हर एक की सैलरी से हम 20% डिडक्शन करेंगे। तो सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाइड एंड माइनस, अगर 25 का या 20 का ऐलान हुआ तो मल्टीप्लाइड एंड माइनस यूज़ करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, सही है। देखिए पहले 16,000 तनख्वाह थी, 20% इन्होंने ऑफ किया। मैं इसके साथ लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, सही है। तो ये मेरे पास इस तरीके से यूज़ होता है। अगर आप कहते हैं कि पूरा रिजल्ट आए, आप शिफ्ट से के साथ सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी बटन, इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी बटन, डेज को आप डिफरेंट दे दें, सही है। फिर इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें, शिफ्ट डाउन एरो एंड डी बटन। फिर आप नेट सैलरी को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें, देन डाउन बटन, देन आप अपने जो टैक्सेस है वो काट लें, देन आप इसको सैलरीज को सेलेक्ट करें, देन काट लें। आपके पास जो डिडक्शन के बाद जो आएगी वो, अच्छा एक स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे सिर्फ डिडक्शन अमाउंट चाहिए, तो फिर आपने करना है इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाइड एंड माइनस, डायरेक्ट आपने क्या करना है मल्टीप्लाइड एंड माइनस 20 डिवाइड बाय 100। तो सिर्फ आपको जो माइनस हुई अमाउंट है, डिडक्टेड अमाउंट है, वो आपको शो करेगा, सही है। तो ये मैंने डिडक्टेड अमाउंट आपको शो कर दिया। सम टाइम हमारे पास ऐसा भी होता है कि एब्सेंटीज आ जाती है, तो फिर क्या करना है, एक बंदे ने 4 दिन 3 दिन 2 दिन एब्सेंटीज की हुई है और आप क्या करते हैं उनसे कटिंग करते हैं। तो फार्मूला में हम आते हैं कि इज इक्वल टू, मेरे पास टोटल सैलरी ये है, तो सैलरी प्लस सैलरी डिवाइड कितने दिन है 30, मल्टीप्लाइड कितने, मल्टीप्लाइड एंड माइनस कितने दिन की सैलरी काटूँ, 4 दिन की। तो इसकी नेट सैलरी जो होगी वो डेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली काटी जाएगी। आप यहाँ से 2 करें तो ऑटोमेटिकली सैलरी उसकी कट जाएगी, आप 0 करें तो फुल सैलरी आएगी, सही है। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। टोटल सैलरी कितनी दे रहे हैं, तो आल्ट प्लस प्लस, तो आपके पास ये जितनी आप सिलेक्शन करोगे उसकी अमाउंट जो है वो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी। 5,26,355.6 हम जो है सैलरी इशू कर रहे हैं। सो आज का हमारा यहाँ पे फार्मूलाज का केस ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएंगे, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर फार्मूला की वीडियो आसानी से मिल सके। शुक्रिया एंड अल्लाह।